हमारे पास एक और टॉपिक है रिफ्रैक्शन का है। ठीक है, ये वाला रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर आपको इसके बुक के अंदर जो शैलो वाटर और डीप वाटर का जो कंसेप्ट दिया हुआ है वो भी फिर मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन पहले आप थोड़ा सा रिफ्रैक्शन को समझ लीजिएगा। ये आपको ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये रिफ्रैक्शन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला रिफ्रैक्शन है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है रिफ्रैक्शन है। अच्छा, इसको मैं ये हमारे पास रिफ्रैक्शन है। ठीक है, अब ये देखें, इसमें होता ये है कि सपोज करें ये आपके पास, इस डायग्राम को पहले समझ लीजिएगा। ये जो नीचे जहाँ पे कर्सर रखा हुआ है ये एयर है और ये वाटर है, ये नीचे वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एक रे जो लाइट रे है ये आके सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर टकरा रही है और टकराने के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। जरा देख लीजिएगा, थोड़ी सी मुड़ गई है, टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो गई है। एम आई राइट? देखिए इसका रास्ता क्या होना चाहिए, मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको शो कर देता हूँ। रास्ता ये होना चाहिए ना, इसके जो इस रे का जो रास्ता है वो तो ये होना चाहिए। एक मिनट है, मैं थोड़ा सा देखिए, ये रास्ता तो ये होना चाहिए ना। ये देखिए मैंने एरो बना दिया उसके लिए, ये रास्ता ये होना चाहिए ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब वो हवा से पानी में दाखिल हो रही है ये रे, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल टिल्ट हो जाती है। देखिए रास्ता ये होना चाहिए, लेकिन ये इधर आ रही है, थोड़ा सा क्लोज आ रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। आपको समझ में आ रहा है? नॉर्मल की तरफ क्लोज हो गई है। ये देखिए, ये मैंने, ये जो आपको नजर आ रही है ये वाली, ये एरो मैंने बना दिया। ठीक है, ये वाला, एक मिनट है, ओके, जस्ट ओनली कि आपको शो कर सकूं कि इसका असल रास्ता क्या होना चाहिए, ये रास्ता होना चाहिए। लेकिन असल में एक्चुअल में होता क्या है कि जब ये लाइट रे इस हवा से पानी में दाखिल हो रही है तो ये जो नॉर्मल है ना, ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, इस नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वो कहते हैं कि जब लाइट रेज लाइट मीडियम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है। एक मीडियम आपके पास यहाँ पे दो मीडियम है, एक एयर है एक वाटर है, एक लाइट मीडियम है एक डेंस मीडियम है। ठीक है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो अपने रास्ते को छोड़ देती है और वो या तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है या नॉर्मल से परे हट जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब कब नॉर्मल की तरफ झुकती है और कब नॉर्मल से दूर चली जाती है? अगर लाइट रे हवा से, जो कि एक लाइट मीडियम है, एक डेंस मीडियम जो कि वाटर है, इसमें दाखिल होती है, या ग्लास में कोई भी मीडियम हो, पानी जरूरी नहीं है, ग्लास हो सकता है, कुछ और हो सकता है, तो वो अगर डेंस मीडियम में दाखिल होती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, दैट इज टिल्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और अगर वो डेंस मीडियम से लाइट मीडियम में दाखिल होती है तो फिर वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, परे हट जाती है। सपोज करें आप इसी डायरेक्शन में, अगर ये लाइट रे इधर से यू आ रही है तो ये देखिए नॉर्मल है, नॉर्मल से फिर दूर चली जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन के लिए दूसरी डायग्राम आप इसको जरा देख लीजिएगा। ये एक लाइट सोर्स है, यहाँ पे एक ग्लास, एक जिसको हम स्लेब कहते हैं, ये ग्लास का बना हुआ होता है, स्लेब कहते हैं उसको, यानी ये मिरर नहीं है, ग्लास है। ठीक है, जिसको हम स्लेब कहते हैं। तो ये लाइट रे देखें आके इस स्लेब पे टकराती है, अभी हवा से एंटर हो गई है किस चीज़ में, स्लेब के अंदर, जो कि ग्लास है उसके अंदर एंटर हो गई है। तो अब आप ये देखिए कि उसने डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, और ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी क्लोज हो गई। ये नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल होता है, अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे ड्रा कर सकूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, मैं नॉर्मल ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये नॉर्मल है। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये देखिए नॉर्मल की तरफ झुक गई है, क्लोज हो गई नॉर्मल की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये रेयर मीडियम से या लाइट मीडियम से डेंस मीडियम में दाखिल हो गई है तो ये नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो गई है। अब दूसरी जगह पे देख लें, अब ये डेंस मीडियम से लाइट मीडियम में दाखिल हो रही है,
ये लाइट रे अब ग्लास से हवा में फिर से दाखिल हो रही है, तो अब आप ये देखिए कि ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। ज़रा इसको भी देख लीजिएगा, मैं नॉर्मल यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे ये नॉर्मल है। अब आप ये देखिए कि ये नॉर्मल से दूर चली गई है, ठीक है। यानी देखिए होना तो अगर लाइट अगर ये डायरेक्शन है तो ये तो यूँ चली जाएगी, यूँ चली जाएगी, यूँ, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल से दूर चली गई है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज हैं, यहाँ पे इस बुक के अंदर मेंशन नहीं किया उन्होंने, लेकिन आपको ये आना चाहिए। 2 लॉज है, इसमें भी एक लॉ तो ये है कि वो कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे हैं, जैसे ये वाला इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही सरफेस के ऊपर होते हैं, तो ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन दूसरा जो लॉ है वो ये कहते हैं, जिसको हम स्नेल लॉ भी कहते हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं उसको। इसको हम उसको ईटा से जाहिर कर लेते हैं इसको। और वो ये कहते हैं ये जो इन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और इसको हम कहते हैं, उस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और इस लॉ को हम स्नेल लॉ कहते हैं। और ये लॉ जो है रिफ्रैक्शन का लॉ है। तो अब ये स्नेल्स लॉ, स्नेल मैं लिख देता हूं, स्नेल ये साइंटिस्ट का नाम है, स्नेल्स लॉ, समझ में आया, ठीक है। तो ये स्नेल्स चूंकि साइंटिस्ट का नाम है, ये लॉ उसने वो किया था, इंट्रोड्यूस किया हुआ था, तो इसलिए इसके नाम से है, ठीक है। और ये असल में 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। एक लॉ क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही सरफेस के ऊपर होते हैं, और द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं उसको। ये हम उसको ईटा, इसी साइन से जो एन टाइप का साइन, इससे जाहिर कर लेते हैं, और इस लॉ को हम स्नेल लॉ कहते हैं। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। अच्छा, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप ये घर के अंदर करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हैं। एक गिलास आप ले लें, थोड़ा सा गहरा सा गिलास हो या कोई गहरा कोई बोतल ले लें, और उसमें कोई पेंसिल या कोई रॉड कोई चीज़ डाल दें। तो जब आप उसको एक, चूँकि जैसे ये दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट है, तो अगर आप इसको, मैं इसको थोड़ा सा चले, तो अगर आप इसको देखेंगे बाहर से तो आपको ये टेढ़ा नज़र आएगा, और उसकी वजह ये है कि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। उस रिफ्रैक्शन की वजह से आपको सीधा नज़र नहीं आता, क्योंकि अब ये जो पेंसिल है, ये रियर मीडियम से डेंस मीडियम में दाखिल होने की वजह से ये अपनी डायरेक्शन को, जो रेज है वो चेंज कर रही है, जिसकी वजह से आपको ये पेंसिल टेढ़ी नज़र आती है। और हमेशा के लिए जहन में रख लीजिएगा कि जब आप पानी को, मिसाल के तौर पे अगर कोई ट्रांसपेरेंट वाटर है, तालाब है सपोज करें, तो आपको इसकी गहराई बहुत कम नज़र आती होगी, लेकिन जब आप घुसेंगे नीचे पानी के अंदर जाएंगे तो वो गहराई बहुत ज़्यादा होती है। बज़ाहिर आपको पत्थर बहुत करीब नज़र आता होगा जो नीचे पानी के बॉटम में पड़ा हुआ है, आपको तो कहेंगे यार तो बिल्कुल गहरा नहीं है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गहरा होता है। दैट्स बिकॉज ऑफ द, क्योंकि जो नीचे पानी से जो रे आ रही है ना, जो निकल के रे आ रही है, वो पानी से निकल के हवा में दाखिल हो रही है जहाँ पे आप खड़े हो, और आपकी आंखों के अंदर वो आ रही है वो रे। तो उस वजह से वो चूँकि नॉर्मल से दूर हट जाती है, तो आपको वो जो ये जो वाटर है ना शैलो नज़र आता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये पेंसिल इधर पड़ी हुई है, इधर पड़ी नहीं है, बहुत नीचे पड़ी होती है, आपको लगता है कि इधर पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस वजह से ये इसको कहते हैं अपेरेंट डेप्थ कहते हैं उसको। अपेरेंट डेप्थ जो आपको डेप्थ नज़र आती है और एक्चुअल डेप्थ कुछ और होती है, वो ज़्यादा होती है। तो ये इतना सा बार ये रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ जो है चीज़ें हैं।